जय श्री रुद्र महाकाल। दीक्षा क्यों, कब और किससे लेना चाहिए? आप सभी का रुद्र उपासक चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंत्र दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, किससे लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और मंत्र दीक्षा से पूर्व क्या करना जरूरी है। चलिए दीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। धर्मानुसार दिशाहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा है। दीक्षा एक शब्द, एक अनुबंध और एक संकल्प है। दीक्षा के बाद दूसरा जन्म, दूसरा व्यक्तित्व। दीक्षा देने की यह परंपरा जैन धर्म में भी प्राचीन काल से रही है। सिख धर्म में इसे अमृत संचार कहते हैं। हालांकि अन्य धर्मों में दीक्षा को अपने धर्म में धर्मांतरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दीक्षा के प्रकार, मित्रों, हिंदू धर्म में शिक्षितार प्रकार से दीक्षा दी जाती है, जैसे समय दीक्षा, मार्ग दीक्षा, शंभवी दीक्षा, चक्र जागरण दीक्षा, विद्या दीक्षा, पूर्ण अभिषेक दीक्षा, उपनयन दीक्षा, मंत्र दीक्षा, जिज्ञासु दीक्षा, कर्म संन्यास दीक्षा, पूर्ण संन्यास दीक्षा। आइए जानते हैं कि क्यों और कब लेना चाहिए दीक्षा। इस जीवन यात्रा के लिए दीक्षा लेना अत्यंत जरूरी है। दीक्षा से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है, उसके नए व्यक्तित्व का जन्म होता है। दीक्षा एक संकल्प है जो व्यक्ति को वह सब प्राप्त करवा देता है जो आदिकक्षित मनुष्य के लिए संभव नहीं है। दीक्षा लेने का मतलब यह है कि अब आप दूसरे व्यक्ति बनना चाहते हैं। आपके मन में अब वैराग्य उत्पन्न हो चुका है, इसलिए आप दीक्षा लेना चाहते हैं। अर्थात अब आप धर्म के मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं। अब आप योग साधना करना चाहते हैं। अक्सर लोग वानप्रस्थ काल में दीक्षा लेते हैं। दीक्षा देना और लेना एक बहुत ही पवित्र कार्य है। इसकी गंभीरता को समझना आवश्यक है। सही गुरु और दीक्षा का महत्व। यदि आपने किसी स्वयंभू बाबा से दीक्षा ले रखी है, जबकि आपका संन्यास या धर्म से कोई नाता नहीं है, बल्कि आप उनके प्रवचन, भजन, भंडारे और चातुर्मास के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और उन्हीं का लाभ कर रहे हैं तथा उनके लाभ में ही आपका लाभ छुपा हुआ है, तो आपको समझना चाहिए कि आप किस रास्ते पर हैं। यह धर्म का मार्ग नहीं है। इससे धर्म की हानि तो हो ही रही है, साथ ही आपका भी नुकसान ही होगा। सनातन संत से ही दीक्षा लें। स्वयंभू संतों से सावधान रहें। वर्तमान दौर में अधिकतर नकली और डोंगी संतों और कथावाचकों की फौज खड़ी हो गई है। ऐसे में बहुत से ऐसे साधक हैं जो हर किसी को अपना गुरु मानकर उससे दीक्षा लेकर उसका बड़ा सा फोटो घर में लगाकर उसकी पूजा करते हैं। यह धर्म का अपमान। संत चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वह भगवान या देवता नहीं। उसकी आरती करना, उसके पैरों को धोना, उस पर फूल चढ़ाना, यह धर्म का अपमान ही है। सच्चे संत कौन होते हैं? स्वयंभू संतों की संख्या तो हजारों में है, लेकिन उनमें से कुछ ही सचमुच संत हैं। बाकी सभी दुकानदारी चला रहे हैं। यदि हम हिंदू संत धारा की बात करें तो इस संत धारा को शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ और रामानंद ने फिर से पुनर्गठित किया था। हिंदू संत बनना बहुत कठिन है, क्योंकि संत संप्रदाय में दीक्षित होने के आपका पाठ यहाँ अधूरा है। यदि आप इसे पूरा करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। शिव योग, दीक्षा और पूर्ण गुरु का महत्व। दीक्षा प्राप्त करने के लिए कई तरह के ध्यान, तप और योग की क्रियाओं से व्यक्ति को गुजरना होता है, तभी उसे शैव या वैष्णव साधु संत मत में प्रवेश मिलता है। अकर्मण्यता और व्यापारवाद के चलते ही कई लोग स्वयंभू साधु और संत कुकुर मुत्तों की तरह पैदा हो चले हैं। इन ही नकली साधुओं के कारण हिंदू समाज लगातार बदनाम और भ्रमित भी होता रहा है। हालांकि इनमें से बहुत ही कम सच्चे संत होते हैं। हिंदू संत समाज का विभाजन। 13 अखाड़ों में सिमटा हिंदू संत समाज 5 भागों में विभाजित है। इस विभाजन का कारण आस्था और साधना पद्धतियां हैं, लेकिन पांचों ही संप्रदाय वेद और वेदांत पर एक मत है। शैव संप्रदाय में दशनामी, नाथ, शाक्तादि उपसंप्रदाय है। शैव संप्रदाय से ही जगत गुरु शंकराचार्य की पदवी दी जाती है। वैष्णव संप्रदाय से ही रामानंदाचार्य की पदवी दी जाती है। हालांकि उक्त पदवी से पूर्व अन्य पदवियां प्रचलन में थीं। सही गुरु से ही ले दीक्षा। मित्रों, आज के दौर में गुरु घंटालों की कमी नहीं है। बहुत से ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो दरबार खोलकर दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन सावधान रहें। बिना पढ़े और बिना समझे किसी भी गुरु से दीक्षा बिल्कुल भी न लें। पूर्ण गुरु कौन होता है?
जो जान के सभी रहस्यों को जानता है, जो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सहजता से दे सके, जो शिष्य को सभी रोग शोक से मुक्त करता है, जो पितृदोष से मुक्त करने या जीवन प्रदान करता है, जो पंच तत्वों की शुद्धि के बाद ही मंत्र दीक्षा या तंत्र दीक्षा प्रदान करता है। इसलिए मंत्र दीक्षा से पहले पितृमुक्ति और पंच तत्वों की शुद्धि आवश्यक है। जब आप पूर्ण गुरु से दीक्षा लेते हैं तो आप अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। शिव योग दीक्षा क्या है? शिव योग दीक्षा हिंदू धर्म से जुड़ी एक अवधारणा है जो मन की प्रबुद्धता और ईमानदार शिष्यों की निस्वार्थ साधना का प्रतीक है। आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, आखिर शिव योग दीक्षा क्या है? शिव योग दीक्षा का रहस्य। हमारे प्राचीन ग्रंथों में शिव योग दीक्षा को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके माध्यम से गुरु अपने शिष्यों को अच्छी ऊर्जा, सकारात्मकता और शाश्वत ज्ञान प्रदान करता है। वेदों के अनुसार जब कोई शिष्य गुरु धारण अनुष्ठान करता है तो गुरु उसके कान में एक जीवन मंत्र छोड़ते हैं। इस मंत्र को गुप्त रखना होता है ताकि जीवन के दिव्य रहस्यों का साक्षात्कार हो सके। शिव योग दीक्षा की प्रक्रिया। शिव योग दीक्षा विशेषज्ञों और पुजारियों और पंडितों द्वारा कराई जाती है जिन्होंने शिव की पूजा करने और रुद्राभिषेक करने की विधि में सिद्धि प्राप्त की है। शिव योग दीक्षा का महत्व। दीक्षा कार्यक्रम की शुरुआत। पुजारी समर्पित साधकों को पवित्र पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से परिचित कराते हैं। शिव योग दीक्षा उसी विधि से की जाती है जैसा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। रुद्राभिषेक से इस शुभ प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इसके बाद साधक के माथे पर पवित्र भस्म लगाई जाती है और उसे दिव्य रुद्राक्ष धारण कराया जाता है। यह अनुष्ठान वैरागी का प्रतीक है और साधक को आंतरिक देवत्व से जुड़ने की अनुमति देता है। भगवान शिव पवित्र रुद्राक्ष और भस्म का आघारासम होने के कारण भक्त के लिए जीवन भर आस्था और भक्ति का पालन करना आसान हो जाता है। शिव योग दीक्षा के लाभ। भक्त शिव योग के वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य को समझता है। शिव तत्व की गहरी अनुभूति प्राप्त करके आत्मनिरीक्षण की कला सीखता है। गहरी भक्ति के साथ भक्त धीरे धीरे बहिर्मुखी से अत्यधिक उदासीनता की ओर बढ़ता है। शिव तत्व की अनुभूति होने पर भक्त को प्रत्येक मनुष्य में शिवत्व दिखाई देने लगता है। भक्त अपने रिश्तों में तटस्थ और निस्वार्थ रहना सीखता है। शारीरिक और यौन के आवरण से बाहर निकलकर पवित्रता और गरिमा के मार्ग पर अग्रसर होता है। क्रोध और लोभ का त्याग करके अद्वैत वेदांत की अवधारणा को समझता है। वह सभी को एक समान दृष्टि से देखने की क्षमता प्राप्त करता है। शिव योग दीक्षा लेने के लिए देश, काल और परिस्थिति की कोई सीमा नहीं होती। सभी जाति, पंथ, उम्र, राष्ट्रीयता और लिंग के भक्त इस दीक्षा को ले सकते हैं। दीक्षा लेने वाले भक्त को कार्यक्रम के प्रति गहरी रुचि और समर्पण रखना चाहिए। ये एक दैनिक अभ्यास है जिसमें प्रतिदिन केवल 10 मिनट का समय देकर नमः शिवाय मंत्र का जाप करना होता है। दीक्षा के नियम और अनुशासन। भक्त को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान शिव के प्रति समर्पित होना चाहिए। मांसाहार का त्याग कर पूर्ण रूप से शाकाहारी जीवन अपनाना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों, शराब या अन्य विषाक्त वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्तर पर पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। स्वयं को निस्वार्थ, परोपकारी, सच्चा और आत्मसंतुष्ट बनाना चाहिए। आज के युग में अधिकांश गुरु ऐसे हो गए हैं जिनसे उनके शिष्य कभी व्यक्तिगत रूप से मिल ही नहीं पाते। ऐसे शिष्य जीवन भर अपने गुरु से मिलने की लालसा में भटकते रहते हैं। गुरु का कार्य शिष्य को भटकाव से मुक्त करना होता है, न कि उसे और भटकाना। शिव योग दीक्षा एक दिव्य यात्रा। जब कोई साधक पूर्ण गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। वह सांसारिक मोह से दूर होकर आत्मा की उच्च अवस्था की ओर अग्रसर होता है। शिव योग दीक्षा साधक को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने का एक पवित्र और दिव्य साधन है। जीवन के भटकाव को खत्म करने के लिए शिव से श्रेष्ठ गुरु कोई नहीं। सुखी जीवन के लिए शिव को गुरु बनाए, उनसे अपने सवालों के जवाब मांगे, समस्या का समाधान, कामना पूर्ति और देवदूतों की सहायता के आग्रह की तकनीक आप भी अपनाएं। अगर आपका भी कोई गुरु नहीं है तो आप हमारे द्वारा बताए जा रहे नियमों का पालन जरूर करें, सफलता जरूर मिलेगी। भगवान शिव सबके हैं, सब उनके हैं।
उन्हें पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी नहीं। जो शिव ज्ञान अब तक प्राप्त हुआ है, उसके अनुरूप आपको विधि बता रहे हैं, जिससे आप घर बैठे ही भगवान शिव को गुरु बना लेंगे, उन्हें पालेंगे, उनसे अपने सवालों के जवाब, समस्या समाधान, कामना पूर्ति और देवदूतों की सहायता का आग्रह कर लेंगे। आपसे एक सवाल है कि आपको भगवान शिव को गुरु बनाने की ज़रूरत क्यों है? इसके लाभ क्या है? पहली बात तो यह कि किसी को भी लाभ के लिए गुरु नहीं बनाया जाता, बल्कि गुरु की सकारात्मकता प्राप्त करके लोक परलोक सुधारने के लिए गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। भगवान शिव से अधिक सकारात्मकता कहीं और नहीं। गुरु रूप में उन्हें धारण करके इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष तक पहुंचना आसान है। अब जानते हैं घर बैठे शिव को गुरु बनाने का विधान। किसी साफ सुथरे स्थान पर आराम से बैठ जाएं। सुविधा के लिए कुर्सी, सोफे पर भी बैठ सकते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव और गुरुओं के गुरु भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मांड के प्रति मुझसे जाने अनजाने में हुए अपराधों को क्षमा करें, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे दोषहीन करें। मेरे अनाहत चक्र को सुखमय शिवाश्रम बनाकर उसमें विराजमान हो और सदैव यहाँ वास करें। सुख और प्रसन्नता के केंद्र अनाहत चक्र में भगवान शिव की शक्तियों का वास होता है। ये मन की गति से सभी सवालों के जवाब प्राप्त करने में सक्षम होता है। इसके बाद शिष्य को भगवान शिव से आग्रह करना चाहिए, मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाएं, मुझे शिव जान दें। इस वाक्य को 3 बार दोहराएं। फिर भगवान शिव से कहें, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको साक्षी बनाकर यह घोषणा अंतरिक्ष में कर रहा हूं ताकि अंतरिक्ष की शक्तियां मुझे शिव शिष्य के रूप में पहचान सकें। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाकर घोषणा करें, अखिल अंतरिक्ष साम्राज्य में मेरी घोषणा उद्घोष है, इसे दर्ज किया जाए। शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं। शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं। शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह प्रक्रिया केवल एक ही बार अपनानी है। जैसे कोई शरीरधारी गुरु एक ही बार कान में मंत्र फूंक कर गुरु बन जाता है और उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद शिव गुरु जी से शिव ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह रोज करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में लें और मुझे शिव ज्ञान दें। गुरु दक्षिणा के रूप में राम नाम का 10 मिनट तक जाप करें, क्योंकि भगवान शिव को राम नाम अत्यंत प्रिय है। वे सदैव राम नाम का चिंतन करते रहते हैं। इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें रोज 10 मिनट राम नाम जरूर सुनाएं और कहें, हे मेरे गुरुदेव, आपको प्रणाम है। आपको साक्षी बनाकर मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको राम नाम सुना रहा हूँ। मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर राम नाम सुने, प्रसन्न हो और मुझे निरंतर शिव ज्ञान प्रदान करें। इसके बाद 10 मिनट मन ही मन में राम नाम का जप करें। शिव शिष्य के नियम। भगवान शिव भोले भंडारी हैं। वे किसी पर कोई नियम नहीं थोपते। गलती होने पर भी अपने शिष्य को सीख देकर सुधरने का अवसर देते हैं, सजा नहीं देते। वे चाहते हैं कि उनके शिष्य किसी के लिए दुख का कारण न बने। इसलिए कुछ गिने चुने प्रतिबंध निभाने होते हैं। किसी की आलोचना न करें, गैर जरूरी तर्क वितर्क से बचें, मन में किसी के प्रति गलत विचार न लाएं। शिवगुरु से अपने सवालों के जवाब का आग्रह। कोई भी शिष्य अपनी जिज्ञासाओं के लिए अपने गुरु की ओर निहारता है और उनसे अपने सवालों के जवाब पाने की उम्मीद रखता है। आप भी शिवगुरु से अपने सवालों के उत्तर प्राप्त करें। उनसे पूछा गया कोई सवाल अनुत्तरित नहीं रहता। उचित समय पर परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से हर सवाल का जवाब मिल ही जाता है। अनाहत चक्र मन की गति से काम करता है। वहां आमंत्रित शिव शक्तियां ब्रह्मांड से सवालों के जवाब मन की गति से ले आती हैं। उन्हें डिकोड करने में जितना समय लगता है, वही समय जवाब समझ पाने में भी लगता है। शिवगुरु से सवालों के जवाब पाने की विधि। यह तकनीक विश्वास और अवचेतन शक्ति कार्य विज्ञान पर आधारित है। जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतनी ही सटीकता से अपने सवालों के जवाब समझ सकेंगे। विधि। सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाएं। 16 बार लंबी और गहरी सांसें लें। शिवगुरु से आग्रह करें और कहें, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में लें, मुझे शिव ज्ञान दें। मैं आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपना सवाल रख रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और मुझे इसके उत्तर से अवगत कराएं।
इसे 3 बार दोहराएं। इसके बाद अपना सवाल स्पष्ट रूप से कहें और फिर भगवान शिव को धन्यवाद दें। सवाल स्पष्ट होना चाहिए। एक सवाल में कई सवाल शामिल न करें। सवाल पूछने के बाद शांति से बैठकर उत्तर का इंतजार करें। उत्तर मिलने का कोई समय निर्धारित न करें। उत्तर के लिए मन में व्याकुलता न रखें। अवचेतन शक्ति भ्रमित होगी तो उत्तर डिकोड नहीं कर पाएंगे और लगेगा कि सवाल अनुत्तरित रहा। अगर ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय श्री रुद्र महाकाल।